हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ टॉपिक देख पा रहे होंगे आप, नोट मेकिंग। जितना ये चैप्टर 11th के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही 12th के लिए भी है, मतलब दोनों क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोग लेटर, रिपोर्ट और नोटिस ये सब के सारे MCQ क्वेश्चंस को देख चुके थे। अगर कोई चैनल पे नए हैं तो पहले जाके पुराने वीडियोज़ को देखिए, फिर आके आप इसको सिस्टमैटिक वे से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है इन अ नोट मेकिंग, कि नोट मेकिंग में नोट्स आर नॉट रिटेन इन। नोट्स मेकिंग में नोट्स किस में नहीं लिखी जाती हैं? तो नोट्स तो फ्रेज में लिखी जाती है, तो किस में नहीं लिखी जाती है? सेंटेंस में नहीं लिखी जाती है। ध्यान देना है कि नोट्स किस में नहीं लिखी जाती हैं, तो सेंटेंस में नहीं लिखी जाती है। आप पूछा किस में नहीं लिखी जाती है, तो सेंटेंस में नहीं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज। नोट लिखते समय क्या चीज़ का हम लोग फ्रीली प्रयोग करते हैं? आर्टिकल्स का, सेंटेंस का, एब्रिविएशन का या प्रीपोजिशन का? तो क्या आ जाएगा? एब्रिविएशन। बताएं ना क्लास में सब एब्रिविएशन क्या है, कीवर्ड्स क्या है, तो बताए ही हैं सब। आगे चलते हैं। नोट्स शुड बी, नोट्स शुड बी, नोट्स कैसा होना चाहिए? सिक्वेंशियल होना चाहिए, सिक्वेंशियल मतलब क्रमबद्ध, सेंसिबल होना चाहिए, लेजिबल, लेजिबल का मतलब सुपाठ्य, और क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। कि नोट्स कैसा होना चाहिए? सिक्वेंशियल भी होना चाहिए, सेंसिबल भी होना चाहिए, लेजिबल एंड क्लियर होना चाहिए। लेजिबल एक नया वर्ड आप लोग के लिए लग रहा होगा, तो लेजिबल का मतलब था सुपाठ्य, सुपाठ्य और क्लियर होना चाहिए। तो ये तीनों होना चाहिए। तो आंसर क्या मार देंगे? ऑल ऑफ दीज। आगे हमारा क्वेश्चन है, इसे प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंबल्स आर फ्रीली यूज इन। सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग किस में किया जाता है? तो सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं? नोट मेकिंग में। सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग किस में करते हैं? नोट मेकिंग में। देखिए ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं, इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। आगे इन अ नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, कि नोट मेकिंग में जो है हमें किसे अवॉइड करना चाहिए? तो नोट मेकिंग में जो है हमें किसे अवॉइड करना चाहिए? कीवर्ड्स को, टाइटल को, एब्रिविएशन को या लॉन्ग सेंटेंस को? तो नोट मेकिंग में हमें लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंस में नोट मेकिंग नहीं लिखी जाती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग। इनमें से कौन सा नोट मेकिंग में प्रयोग नहीं होता है? एब्रिविएशन तो होता है, पढ़े है ना, कीवर्ड्स भी होता है, टाइटल भी होता है, टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, फिर मेन पॉइंट होता है, तो ये तो होता है। क्या नहीं होता है? डेट नहीं होता है। इसमें पूछा जाए क्या यूज नहीं होता है, तो डेट यूज नहीं होता है। एब्रिविएशन होता है, कीवर्ड्स होता है, टाइटल भी होता है, तो डेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, नोट्स शुड बी इन द फॉर्म, कि नोट्स किस फॉर्म में होना चाहिए? तो नोट्स कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। आगे क्वेश्चन हमारा है इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटेन वन इन, कि नोट्स मेकिंग में जो है, नोट मेकिंग में नोट्स लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है? फ्रेज में। किस में लिखी जाती है? फ्रेज में लिखी जाती है। अगला सेंटेंस हमारा है वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स, कि जब हम लोग नोट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, विच इज़ नेवर यूज्ड, तो इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ध्यान देना है कि कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस, कि करेक्ट सिक्वेंस क्या है? कि सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले हेडिंग होता है, नोट मेकिंग में हेडिंग होता है, उसके बाद सब हेडिंग होता है, फिर क्या होता है? मेन पॉइंट। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? ऑप्शन सी। व्हाट आर द प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ नंबरिंग, हेडिंग, सब हेडिंग एंड पॉइंट्स। हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंट को नंबरिंग करने का प्रॉपर फॉर्मेट कौन सा है? तो देखिए ये भी होता है, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलती है, सुधार लीजिएगा, 1 2 3 4 ये रोमन में लिखा हुआ है, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। कि व्हाट आर दी प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ नंबरिंग, नंबरिंग जो करना है हेडिंग का, सब हेडिंग का और मेन पॉइंट का, ये तीनों टाइप से कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे चलते हैं। नोट्स शुड बी इन द फॉर्म, कि नोट्स शुड नॉट बी इन द फॉर्म, कि नोट्स इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो कौन से फॉर्म में नहीं होना चाहिए? तो नोट्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। देखिए समरी का भी 2-3 क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। समरी का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, क्या जो ऑप्शन में दिया गया इनमें से कौन सा समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है? इनमें से जो है कौन सा समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है? यूजिंग योर ऑनवर्ड एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, इंक्लूडिंग मैन आइडियाज ओनली,
या समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है समरी राइटिंग का। तो ये पार्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखते हैं, तो ये समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। अ समरी शुड कंटेन, समरी में क्या होना चाहिए, तो समरी में मेन आइडिया होना चाहिए। समरी में क्या होना चाहिए, मेन आइडिया। एक और क्वेश्चन है, समरी शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। करेंगे समरी शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा, समरी जो है वो कितना ओरिजिनल टेक्स्ट से कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो समरी 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका नोट मेकिंग और समरी भी कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।